जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का जो दिन रहेगा केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का, आज बिल्कुल लास्ट डे रहने वाला है। और इसमें हम आपके कुछ कल लास्ट वाली क्लास में हमने आई थिंक फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कशन करा था। तो इसके बाद जो फिर कहानी होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके नए चैप्टर पर कल हम आ जाएंगे। चलिए, तो सभी प्यारे साथी फटाफट से जुड़ जाएंगे और एक बार जय हिंद का नारा लगाकर बताएंगे कितने मेरे भारत मां के लाडले, कितने मेरे भारत मां के वीर सपूत, कितने मेरे प्यारे शेर और शेरनियां इस क्लास के लिए एकदम जबरदस्त रूप से तैयार है। तो फिर आज के सेशन को शानदार रूप से, जबरदस्त रूप से अंजाम दिया जाता है। ऋतिक जी, अतुल जी, श्रेया जी, सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। और आ जाइए, आज के सेशन में आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करा जाए सर, स्टार्ट करा जाए। बेहतरीन। चलिए सर, सबसे पहले ही आते ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लगा देता हूं। भाई आप लोगों को याद है यस और नो? पहले मुझे ये बताओ। जय हिंद भैया, राधे राधे, राधे राधे, सभी प्यारे साथियों को राम राम भैया। सर कल हमने एक तो फिजिकल चेंज पढ़ा था और एक हमने केमिकल चेंज पढ़ा था। यानी कि एक तो हमने भौतिक परिवर्तन की बात करी थी, ठीक है मेरे भाई, और एक हमने किसकी बात करी थी मेरे भाई? आप बोलेंगे सर एक हमने रासायनिक परिवर्तन की बात करी थी। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? एक था भौतिक परिवर्तन और एक था आपके सामने रासायनिक परिवर्तन, ठीक है भाई? हाँ जी भैया, कानपुर की धरती से राधे राधे सर, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। आशीष कुमार भारती जी, हाँ रिवीजन करवा देते हैं मेरे बच्चे। चलिए रिवीजन करवा देता हूं, पहले आप मुझे बताइए सर, केमिकल चेंज वो चेंज, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए अगर आप सेब को कट करेंगे तो ये कैसा चेंज हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये आपका कैसा चेंज होता है? फिजिकल चेंज होता है। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं इसमें हमेशा मास कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। यानी कि आप बोलेंगे सर भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान कैसा रहता है मेरे बच्चे? आप बोलेंगे सर संरक्षित रहता है। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ जी, सुशील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। सर अगला वाला जो है केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा सर, आप बोलेंगे सर इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और साथ ही साथ आप बोलेंगे द्रव्यमान आपका संरक्षित ना होकर हमारे सामने कुछ ऊर्जा या तो निकलती है या तो हमें ऊर्जा कुछ देनी पड़ती है। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? यस और नो? अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो आ जाइए मेरे बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सभी प्यारे शेर फटाफट से आंसर करेंगे। करिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5। भाई एप्पल को आपने क्लास नहीं करी थी क्या? क्या नाम? अंकित मौर्य जी। जब हम एप्पल को कट करते हैं तो आप बोलेंगे सर वो एप्पल का वो बनाना थोड़ी ना बन जाएगा मेरे भाई। हाँ जी बिल्कुल मेरे भाई। अंकित सिंह जी, करना पड़ेगा मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। अंजलि जी, आगे बढ़िए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करें। सभी प्यारे साथी पहले आराम से रीड करिए, फिर किसी यौगिक में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब केमिकल में कोई भी चेंज नहीं होता है। दूसरी बात ये कह रहा है वो आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ऐसा ये कह रहा है। इसके बाद ये कह रहा है निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। भैया, द चेंज दैट अकर इन द कंपाउंड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द, आपके सामने फिजिकल चेंज। आप सबको पता है भौतिक परिवर्तन को उल्टा करा जा सकता है। नहीं सर, नहीं कर सकते हैं, उल्टा नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन गर्म या ठंडे से नहीं हो सकते हैं, ये गलत है मेरे भाई। नया सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द,
नो न्यू सब्सटेंस, ये बात ठीक है मेरे भाई, और अभी हमने ये वाला पॉइंट देखा था मेरे भाई, ठीक है भाई। तो यहां पर सी आंसर सही होता है। क्लियर है भाई? कितने मेरे प्यारे साथियों को ये चीज क्वेश्चन एकदम क्लियर है? तो आगे बढ़िए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। निम्नलिखित में से एनसी ऐसी कौन सी घटना है जो आपके फिजिकल चेंज को भी और केमिकल चेंज को भी, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों की व्याख्या करती है? करिए मेरे भाई, आ जाइए भाई, यहीं पर आपका गेम अलग हो जाता है भाई। सिंपल सी बात है, अब मान लो यहां पर 300 बच्चों की समथिंग है, तो भाई आप अगर यहां पर अपना आंसर सही दे पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यार, आगे के टाइम पर भी अपनी चीजें देख पाएंगे भाई। अंकित सिंह जी, आप ना बच्चे आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे बच्चे। चलिए भाई, आपको पता है केमिस्ट्री स्टार्ट करी है और 20 तारीख के समथिंग मैंने आपसे बोला है, 20-22 के समथिंग आपके सामने ये हो जाएगा, है नहीं? मोमबत्ती का जलना यार, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मोमबत्ती का जलना दोनों होता है। याद करिएगा, कल मैंने आपको डायग्राम की सहायता से भी बताया था। ए वाला सर कल ही आपने बताया था। वेरी गुड मेरे बच्चे, प्रिंस यादव जी। पानी का जमना हटाओ, कुकिंग ऑफ द फूड हटाओ, रस्टिंग ऑफ आयरन हटाओ। भाई पानी का जमना फिजिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज। चलो आओ अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? भाई आप ये बताओ कि सेब को आपने कट करा तो वो आपका फिजिकल चेंज था, पर जब आपने सेब को, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, अंकित सिंह जी। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि सर सेब काटने के बाद उसका भूरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? भाई आपके सामने ये बताओ यार, कलर में चेंज हो गया, अगर कलर में चेंज आया है तो वो होगा आपके सामने केमिकल चेंज। कौन सा होगा मेरे बच्चे? केमिकल चेंज। जब तक आपने सेब को काटा था तब तक तो फिजिकल चेंज था, जब आपने सेब को कट करा और उसके बाद उसका रंग बदल गया तो ये हो गया केमिकल चेंज। बोलो बात क्लियर है सर? नो? अगर मेरी बात क्लियर है तो आ जाओ मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अवस्था का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे, एक एक शेर का आंसर और एकदम सही आना चाहिए। आंसर थोड़ा देर दे दो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार अच्छे से रीड करिए। कहते हैं ना कि भाई अ गुड लिसनर इज ऑलवेज बी गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही क्या बन सकता है? एक अच्छा बोलने वाला बन सकता है, स्पीकर बन सकता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद बताना है मेरे भाई। हाँ जी भाई, नया सब्सटेंस किसमें फॉर्म होता है पहले मुझे तो ये बताओ। पर यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो लोग बी आंसर दे रहे हैं ना, जरा ध्यान से सुनो। चेंज ऑफ स्टेट किसके अंदर होता है? चेंज ऑफ स्टेट फिजिकल चेंज के अंदर होता है। नहीं होता? बताओ भाई, नहीं होता क्या? बताओ भाई। मैंने कहा कि सर मेरे सामने आइस थी और ये पिघलकर पानी बन गया, मतलब आप बोलेंगे सर ठोस अवस्था जो है वो आपकी किस में बदल गई है? द्रव अवस्था में बदल गई है। और ये कौन सा चेंज है मेरे भाई? फिजिकल चेंज भाई, फिजिकल चेंज। हाँ लो लो लो, केमिकल चेंज वाले आंसर गलत है मेरे भाई, केमिकल चेंज गलत है आंसर। आंसर आएगा मेरे भाई किसी अवस्था का। क्वेश्चन को तो पढ़िए, अ चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन के साथ नहीं होती है? हाँ जी, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं दर्शाता है, आपको यह बताना है किसमें नहीं होता है। हाँ, अवस्था बदलेगी, बिल्कुल मेरे बच्चे साहित्य भदौरिया जी, अवस्था बदलेगी तो आप हमेशा कौन सा आंसर देंगे भाई? फिजिकल चेंज ही आंसर देंगे। आपको यह बताना है नॉट अ केमिकल अकॉम्पोनेंट बाय द केमिकल चेंज।
आप ये बताओ यार, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है तो आप लोग सी आंसर क्यों दे रहे हो? ये तो होता है भाई, ये तो होता है। जो सी आंसर दे रहे हैं बबलू योगी नाथ जी, है नहीं भाई, नया सब्सटेंस तो बनता है। डाइजेशन ऑफ फूड बिल्कुल है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, ये सारे के सारे केमिकल चेंज है मेरे भाई। अरे यार, अगर ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है तो अगला वाला आंसर मेरे सामने डी आंसर आना है। मैंने तो पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन। बादलों का निर्माण, अब आप ये बताओ, पानी से दोबारा, हाँ जी, पानी से दोबारा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, सर पानी से दोबारा वाष्प में बदलना, यानी कि वेपर में बदलना, अवस्था बदल गई, कौन सा चेंज भाई? फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज मेरे भाई? फिजिकल चेंज। आओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करिए 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 करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? केमिकल, सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ऑल केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब दोबारा इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। ओके, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। करिए करिए करिए, आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। हाँ, भोजन के पाचन में अवस्था बदलने का मतलब ये नहीं है। भाई आंसर आएगा डी, सारे के सारे रिवर्सिबल नहीं होते, सारे के सारे रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जैसे आपने कहा आपने लकड़ी को काटा, बात समझिए, बात जरा ध्यान से समझिए भाई। आपने लकड़ी को काटा, क्या वो लकड़ी दोबारा ऐसी ही बन जाएगी? नहीं सर, नहीं बदलेगी। मतलब आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, तो उसको कुछ द्रव्यमान ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है? आपने पेपर को कट करा, तो वो क्या पेपर दोबारा से वही पेपर बन जाएगा? नहीं सर, वो आपका फिजिकल चेंज जरूर है, पर सारे के सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है मेरे भाई। सारे के सारे चेंज, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। ऐसे ही ऑल केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? आयरन की बात करें, आयरन पर हमारे सामने रस्ट हुआ, फिर दोबारा से हम उसको क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं। कैसे? पेंट लगाकर, जिंक की कोटिंग कर कर, ये सब चीजें करके। ठीक है मेरे भाई? या आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जादूगर जोड़ देते हैं। अच्छा, मोमबत्ती का एग्जाम्पल, बिल्कुल मेरे बच्चे, बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जाम्पल, पेपर का जलना, पेपर का जलना, दोनों एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। पहले जनरली हम केमिकल चेंज का एग्जाम्पल देंगे। केमिकल और फिजिकल दोनों चेंज होते हैं। आशीष यादव जी, मोमबत्ती का जलना, पेपर का जलना, ये सब आपके दोनों एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है भाई? जैसे मान लो केमिकल चेंज, जैसे मान लो ये है, आपके सामने कोई एक धातु थी, ठीक है, जब आपने इस धातु को गर्म करा, जब आपने इसको गर्म करा, तो इसका अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मतलब कुछ इस तरीके से अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जब ये ठंडी हुई, तो फिर दोबारा से उसी अवस्था में आ गई। बात क्लियर है? मतलब सारे के सारे चेंज केमिकल नहीं होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं होते। आइए इसका आंसर करिए। हाँ जी, लकड़ी का जलना, बिल्कुल मेरे बच्चे,
हाँ, उसमें फिर मास भी बढ़ेगा, बिल्कुल मेरे बच्चे। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? दूध का फटना, फलों का पकना, पानी का वाष्पीकरण या कोयले का जलना? आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ओमलता जी, शानदार, गजब। बहुत बढ़िया यार। आप ये बताओ, वाष्पीकरण जब करा जाएगा तो पानी का वाष्पीकरण, पानी बनकर वाष्प बदल गया, फिर वाष्प द्वारा पानी बदल जाएगा। ये तो अवस्था परिवर्तित हो रही है। और अवस्था किसमें परिवर्तित होती है, याद करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अवस्था होती है केमिकल चेंज में। आ जाओ मेरे भाई, अगला आइए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको यह बताना है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ना, जनरली मैग्नीशियम का जलना, है ना, तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, है ना, सफेद रंग का धुआं निकलता है। विष्णु जी, नहीं मेरे बच्चे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, चैम्बर में हो सकता है। आप मुझे यह बताइए, मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, भोजन का पचना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन हो जाएगा मेरे भाई? ये तो केमिकल चेंज होता है, ये तो केमिकल चेंज होता है यार। मैंने पढ़े ही नहीं अगले सीओटी, पर आपकी सुविधा के लिए पढ़ देते हैं। अंगूर का खट्टा होना केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। बिल्कुल मेरे भाई, आंसर ठीक है भाई, बी आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ये दिल मांगे मोर। चलो वैभव जी करिए भाई, इसका आंसर करिए। लास्ट क्वेश्चन भाई, ये कह रहा है कौन सा समूह भौतिक परिवर्तनों को दर्शाता है, आपको यह बताना है। इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भौतिक परिवर्तन को दर्शाती है? थोड़ा ध्यान से दीजिएगा आंसर, आंसर आप लोग कर सकते हैं। करिए मेरे प्यारे साथी। भाई ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं कैसे? आप ये बताओ, कुकिंग ऑफ फूड और रस्टिंग ऑफ आयरन तो केमिकल चेंज है यार। अब आप आओ, इसमें फिजिकल चेंज पूछ रहा है आप लोगों से। बेकिंग ऑफ केक केमिकल चेंज, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज, दूध का दही बनना केमिकल चेंज, गिलास तोड़ना, पानी का उबलना या गेहूं का पीसना, ये सब मोस्टली आपके किसके अंदर आएंगे मेरे भाई? अप्रोप्रिएट आंसर डी ही आंसर सही होगा मेरे बच्चे। भैया डी आंसर सही होता है, अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर आपका डी ही आंसर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो? चलिए, अगर आपने मेरी बात क्लियर है तो अगली हेडिंग आइए, अगली, इसका नाम है कंबशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं दहन प्रक्रिया, दहन अभिक्रिया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको किसी भी वस्तु को जलाना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? आप बोलेंगे सर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है मेरे भाई। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट में सबसे पहले वो व्हीट का व्हीट ही रहेगा, पहली बात तो ये है। मतलब गेहूं का गेहूं ही रहेगा, आटा ही रहेगा। तो वहां पर ऑप्शन कोई और सा है भी नहीं। भाई आप ये बताओ, इस समय आप ये कह रहे हो कि भाई ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, बिल्कुल भाई हो सकता है केमिकल चेंज। पर ये बताओ यार, यहां पर कोई और ऑप्शन ऐसा है जो जो दो से ज्यादा वाला है? बताओ। हाँ, क्लियर है भाई, वाटर को बॉईल करना फिजिकल चेंज होता है, डी आंसर होगा यार। अब आओ, एसी चला दो।
चलिए, भाई बहुत गर्मी लग रही है। कैसे लेंगे? अगर आप ये सब लिख लेंगे तो फटाफट से थम्स अप करिए, फिर उसके बाद हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं मेरे भाई। अगर आपने ये सब लिख लिया है तो फटाफट से थम्स अप करेंगे। हाँ जी भैया, आ गई है भैया, आवाज आ गई है। चलो एक बार और बता देता हूं आयुष कश्यप जी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, मतलब यहां पर मान लो ए प्लस बी मिलकर सी बनाया और प्लस का कुछ ऊष्मा निकली, इसको बोला जाता है ऊष्मा छेपी। मतलब अगर ए और बी को आपस में रिएक्ट कराना है तो कुछ ऊष्मा चाहिए, तो इसको बोला जाएगा सर, इसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है भाई, अमित चौहान जी समझा दिया मेरे भाई द्वारा। ठीक है, क्लियर? कराएंगे मेरे भाई अंकित सिंह जी। चलिए भाई आगे बढ़े। राधे राधे भैया। आइए, आप बोलेंगे सर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक या कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक कब होगी? कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, आ जाओ सर, उसके लिए हम डेल्टा एनजी निकालते हैं। एक आप सभी प्यारे साथियों को ट्रिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। सर हमारे सामने डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे डेल्टा एनजी को लिख लीजिए मेरे प्यारे साथी, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस एटम, चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस एटम। यानी कि आप बोलेंगे गैसीय परमाणु की संख्या में अंतर। आप ही बताएंगे कि कौन सी एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, आप ही बताएंगे मेरे बच्चे। हाँ जी सर, डेल्टा एनजी को कैसे लिखा जाता है? आप बोलेंगे नंबर ऑफ गैसियस एटम ऑफ प्रोडक्ट, माइनस का क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गैसियस एटम ऑफ रिएक्टेंट। पहले लिख लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा मेरे भाई। यानी कि आप बोलेंगे गैसीय उत्पादों की संख्या माइनस का क्या लिखूंगा? गैसीय अभिकारक की संख्या। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अच्छा भाई, इतनी लाइटिंग होती है ना यहां पर, आपको गर्मी ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, डेल्टा एनजी ध्यान से सुन लीजिए। अगर डेल्टा एनजी आपका, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर डेल्टा एनजी आपका लेस देन इक्वल टू 0 आता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, उष्मा छेपी। अभी कराता हूं एग्जांपल, बस थोड़ा सा वेट करो। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, इसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक। यानी कि आप इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
अगर आपने यहां तक लिख लिया तो फटाफट से दिल बनाकर भेजो, फिर मैं आपको एमसीक्यू कराता हूं मेरे बच्चे। अगर आपने यहां तक लिख लिया है, करिए मेरे भाई। सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। अगर आपने यहां तक चीजें लिख ली हैं, करिए मेरे भाई, सभी प्यारे साथी आंसर करिए। चलिए, बर्निंग ऑफ कपूर कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। आओ एग्जाम्पल लिखे, चलाओ। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, आइए देखते हैं कौन मेरे प्यारे साथी बताए। आपके सामने है भैया SO2 प्लस का हाफ O2 बराबर बना SO3। बताइए भैया, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। बताइए ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? फटाफट से आंसर करिए मेरे भाई। ये रिएक्शन कैसी है, ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी? करो करो आंसर करो भैया। अब आप क्या कहोगे, सर इसके लिए डेल्टा एनजे निकालिए। निकालिए, चलिए निकालते हैं। अगर मैं डेल्टा एनजे निकालता हूं यहां पर, आप मुझे ये बताइए यहां पर कितना बन रहा है 1, यानी कि गैसियस प्रोडक्ट है यहां पर 1 माइनस, यहां कितने हैं मेरे भाई, ये 1 है और ये 1/2 है, मतलब 1 + 1/2। रिएक्टेंट है भाई हमारे सामने 1 + 1/2। अब आप मुझे ये बताओ, ये आ गया भैया माइनस का 1/2, यानी कि डेल्टा एनजी माइनस का आ रहा है। आप ये बताओ डेल्टा एनजी माइनस का आए या 0 के बराबर आए तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक। हां जी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि ये रिएक्शन कैसी होगी, आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। कोई दिक्कत मेरे भाई? ठीक है भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन देता हूं। आओ 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 आओ, जरा ध्यान से सुनो। एक और एग्जांपल आया हुआ है एनडीए का पीवाईक्यू। कार्बन को जलाओ ऑक्सीजन के साथ, बना CO2 गैस, कार्बन सॉलिड, ये गैस। बताओ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? हां जी रोहित सरन जी, बहुत सारे एग्जांपल देंगे अभी तो, फटाफट से बताओ। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, प्रियांशु गौतम जी, कुंदन चौहान जी, शानदार। सत्यम जी बहुत बढ़िया, ओमलता जी वेरी गुड, अवनीश जी वेरी गुड। भाई आप बोलेंगे ये भी 1 है और ये भी 1 है, कोई दिक्कत है मेरे भाई? 1 माइनस का 1 किसके बराबर आया, 0। या तो 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी मेरे भाई, एक्सोथर्मिक। यानी कि आप बोलेंगे सर ये अभिक्रिया भी ऊष्मा छेपी होने वाली है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आओ अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल बताइए भैया। मेथेन को जलाइए प्लस का ऑक्सीजन के साथ जलाइए, क्या बनेगा? CO2 प्लस का H2O, ये बना। ये लिक्विड, ये गैस, ये गैस और ये गैस। ये बताइए यहां पर डेल्टा एनजी कैसा आएगा? पहले मुझे डेल्टा एनजी का मान बताओ।
पहले मुझे डेल्टा एनजी का मान बताओ फास्टली। डेल्टा एनजी का मान बताइए कितना आ रहा है, फिर उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेंगे कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी एंडोथर्मिक है। ठीक है ना मेरे भाई? अंकित मौर्य जी कैसे हो, चेक करो मेरे भाई। डेल्टा एनजी का मान आएगा -1। भैया ये 1, ये 1, ये 1, H2O से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि 1 माइनस का 1 + 1 -1 आ गया। -1 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? एक्सोथर्मिक। हटाओ, कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लिख लो मेरे भाई, ये भी आया हुआ है एनडीए का PYQ। रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। यानी कि आप बोलेंगे सर रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? श्वासीय अभिक्रिया ओस्मा छेपी है। भाई इसकी रिएक्शन आप लोग उसमें पढ़े होंगे, ठीक है? इसकी रिएक्शन आप लोग उसमें पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक। हटाइए, कुछ और एग्जांपल दें। आइए और एग्जांपल लिख लीजिए भाई, ये सारे ही आपके एक्सोथर्मिक वाले हैं। आ जाओ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का जलना। कैसा है भैया? एक्सोथर्मिक। और बताओ मेरे भाई। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, है ना? या मैटर भी लिख सकते हो। डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर। ललित सिंह जी, 0 से छोटा होगा तो मतलब -1, -2, -3। विष्णु जी मेरे भाई, हाँ जी। डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थों का अपघटन। क्या होता है? एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है सारे, सारे एक्सोथर्मिक, दोनों एक्सोथर्मिक। भाई आप ये बताओ, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट निकलना। एक सेब था, जब आप सेब खाते हैं तो उसके अंदर, हाँ जी, जब आप आ रहे हैं मेरे बच्चे, उस पर भी आ रहे हैं पंकज जी। जब आप सेब खाते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है या सड़ा हुआ सेब खाओगे तो वो ज्यादा पावरफुल है? अपघटन का मतलब डिके हो जाना। माइनस इसलिए लिया है, देखो फॉर्मूले में था डेल्टा एनजी गैसीय उत्पाद की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक की संख्या। बिल्कुल मेरे भाई, फंसेगी भाई, बिल्कुल। आगे बढ़े, अगला आइए एंडोथर्मिक रिएक्शन के।
कुछ एग्जाम्पल आ जाइए एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा शोषी के एग्जाम्पल। आइए पहला एग्जाम्पल देता हूं मेरे भाई। CaCO3 का ब्रेक हुआ, CaO का बनना, जिस बच्चे ने पूछा था CaO का बनना, अच्छा रवि जी, दीप्ति यादव जी बोलिए। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। यहां पर बताओ डेल्टा एनजी कैसा आएगा। यहां डेल्टा एनजी कैसा आएगा? बहुत बढ़िया मेरे बच्चे अभिषेक शनि जी। यहां पर डेल्टा एनजी कैसा आएगा? +1। वेरी गुड। आप बोलेंगे 1, माइनस का कुछ भी नहीं है, गैसीय उत्पादक एक ही है, इधर कुछ भी नहीं है, यानी कि +1। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया तो कैसा होगा मेरे भाई? एंडोथर्मिक। यानी कि आप बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखूं? आइए भैया एक और एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस, NDAPYQ, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, पढ़ी है? हाँ जी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, कैसी है भैया? ऊष्मा शोषी। लिख लो लिख लो लिख लो। इसमें रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का वाटर मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना? किसका निर्माण करते हैं मेरे भाई? ग्लूकोज का। ऐसी कुछ रिएक्शन होती है। नहीं 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 नहीं, आशीष कुमार भारती नहीं जी मेरे भाई, मर्जी है उसकी। अगला लिखो एक और। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक। यानी कि पानी का अपघटन, विद्युत अपघटन बोल दीजिए। मतलब अगर मुझे पानी को ब्रेक डाउन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। ऊष्मा शोषी है ये भी। मतलब अगर पानी को ब्रेक डाउन करना है तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वितरित होगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, प्रियांशु गौतम जी। वो उल्टी रिएक्शन है, वो उल्टी रिएक्शन है शिवम चंद्र जी। फोटोसिंथेसिस और आपकी, नहीं कार्बन गैस नहीं होती है, कार्बन एक सॉलिड होता है। बिल्कुल मेरे बच्चे। कुछ एक्सेप्शन देख लो मेरे भाई। अपवाद,
नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, बनाया ट्वाइस NO, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। आपके अकॉर्डिंग यहां पर डेल्टा Ng कैसा आना चाहिए? बोलिए फटाफट से। बता रहे हैं मेरे बच्चे, सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। डेल्टा Ng का मान बताइए मुझे बच्चे। डेल्टा Ng इस केस में कितना आएगा? 0। डेल्टा Ng कितना आएगा मेरे भाई इसमें? 0। पर ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए थी? एक्सोथर्मिक होनी, एक्सोथर्मिक चाहिए थी, पर है कैसी? पर है कैसी? एक्सोथर्मिक नहीं है। कैसी है मेरे बच्चे? एंडोथर्मिक। लिख लो, पूछ सकता है। ये आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो नाइट्रस ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड बना। तो वो कैसी है मेरे भाई? आप बोलेंगे ये अभिक्रिया आपकी एंडोथर्मिक होनी थी, एंडोथर्मिक, तभी एक्सेप्शन में लिखवाया है। एक और एग्जांपल जो एक्सेप्शन में आता है, डिसॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। ये भी आपकी कैसी होती है? अमोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NH4OH प्लस का HCl बनेगा। ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन भी कैसी है? एंडोथर्मिक। कैसी है मेरे प्यारे साथी? एंडोथर्मिक। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, लिक्विड है ना, लिक्विड, ये भी लिक्विड, यानी कि इसके लिए भी डेल्टा Ng 0 आता है। अगर डेल्टा Ng 0 आया तो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी, पर एक्सोथर्मिक नहीं है। कौन सी? एंडोथर्मिक। सर फोटोसिंथेसिस भी एक्सेप्शन में होगा? नहीं, चेक कर लो रिएक्शन से। आप इस रिएक्शन को चेक करिएगा फिर बताइएगा। यहां तक कितने मेरे प्यारे साथियों को क्लियर है भाई? अगर आपने यहां तक चीजें क्लियर है तो फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे। फिर कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है। हाँ जी, इसका नाम होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। 5वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 5वां चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। साकेत जी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। शिखा जी, यतिन साहू जी, आप एक बार चेक करिएगा, आ जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।